क्या राम ने कुछ दिया है क्या आज तक? बाबा साहब ने दिया है। तो बाबा साहब ने सब कुछ दिया है। हम तो 3 बार एमएलसी हुए, बिरहा गाने वाले थे। राम की वजह से हुए क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर की वजह से हुए। बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह मामला गर्म रहा तो 2-4 दिन में आप लोग रिजल्ट देखिए। पार्लियामेंट में गृह मंत्री द्वारा जो आपत्तिजनक शब्द बोले गए, उससे देश के अंदर पूरा भूचाल आ गया है। और मैं समझता हूं 95% लोग मानने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आज सड़कों पर हैं। उनको अपमानित करने का काम किया। समाजवादी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ बाबा साहब के सम्मान में पूरे जनपद में और विधानसभा में और लोकसभा में प्रदर्शन करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सम्मान को निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बचाने का काम कर रहे हैं और सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करो और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का जो पत्रक जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने देने का काम किया है। विधायक जी, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने बाबा साहब का किया है। देखिए, बाबा साहब का सम्मान मैं समझता हूं दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित से लेकर सर्व समाज के लोग करने का काम कर रहे हैं। और आज भी आप देखेंगे लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर निश्चित रूप से उनके सम्मान को सभी सर्व समाज के लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर संसद में जिस तरीके से बयान आया, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में दिल्ली में जिस ढंग से देश के गृह मंत्री माननीय जी ने कहा है, वो बड़ा गलत शब्द है, बिल्कुल गलत शब्द है। समाजवादी पार्टी ही नहीं, सारे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो जिनके बदौलत वो सरकार चल रही, वो लोग भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में आज मैदान में। हो सकता है कि हम लोग बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह मामला गर्म रहा तो 2-4 दिन में आप लोग रिजल्ट देख लीजिएगा, सब लोग समझ रहे हैं। इसके बावजूद एक कार्रवाई नहीं तो समाजवादी क्या? तो समाजवादी लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करेगी। हम तो कट्टा पिस्टल चलाएंगे नहीं। लोकतंत्र की एक मुझे या इन लोगों को एक बड़ा पद दिया गया है। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम लोग विधानसभा में गए। सरकार चलाने में, अपनी बात मनवाने में हम अपनी बात कहते हैं, तो हम अपराधी थोड़ी ना, हम अपनी बात रखेंगे। लोकसभा में हमारे एमपी लोग रखेंगे, राज्यसभा में हमारे एमपी लोग रखेंगे, हम लोग विधानसभा में अपनी बात रखने का काम करेंगे। अभी आपने मंच से बोलते हुए भी कहा कि जिस तरह अतुल प्रधान को सदन से फेंका गया, उसी तरह से अमित शाह को भी फेंका गया। हम मांग किस लिए कर रहे हैं? हम धरना किस लिए दे रहे हैं? भोजन की मांग कर रहे हैं। हम पेट के लिए थोड़ी ना धरना दे रहे हैं। हम दे रहे हैं माननीय अमित शाह जो गलत शब्द का संबोधन किया है, इस्तेमाल किया है, उस शब्दों के जवाब में हमने कहा कि ऐसे बदजबान आदमी को पद से हटा देना चाहिए। पत्रक भी दिया है, क्या लग रहा है आप लोग के पत्रक कुछ कार्रवाई होगी या फिर इसी तरह रहेगा? देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजने का पत्रक दिया है। आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इतनी दुर्दशा सह करके, जो भी गरीब आदमी हो, ये भारतीय जनता पार्टी केवल 22 लोगों की पार्टी है। भ्रम में वो लोग हैं कि बड़े लोगों की पार्टी है, छोटे लोगों, नहीं, केवल 122 लोगों की पार्टी है। 3000 फैक्ट्री उनको दे दिया, 16 लाख करोड़ कर्जा उनका माफ कर दिया, सारी जहाज उनको दे दिया,
कहा था 15 लाख देंगे, 15 नया नहीं दिया। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 को नहीं दिया। शुक्र मनाइए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का कुछ शहीद तो हो गए, लेकिन उन्होंने आपकी, हमारी, पूरे देश की जमीन बचा लिया। अगर नहीं वो आंदोलन किए होते तो जमीन भी उन्हीं 122 लोगों को दे दी जाती। हम अपने खेत में अब मजदूरी करने का काम करते। ये भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेच देगी एक दिन। आर्थिक तंगी करती स्कूल को भी उन्होंने खत्म कर दिया, गरीब के बेटे पढ़ नहीं पाएंगे। तो इस गाजीपुर जनपद के अंदर कोई अमीर नहीं है और वो उनकी पार्टी है जो इस देश में कारपोरेट घराने का हल कहलाते हैं। इसलिए इस देश को उनके हाथों में गिरवी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति लाना चाहती है। और माननीय गृह मंत्री जी का यह बयान संसद के अंदर, अंबेडकर 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 अंबेडकर, अरे भाई इतना तो आप लोग भगवान का नाम जपते तो आपकी 7 पीढ़ी स्वर्ग में चली जाती। सतयुग में कौन गया? हमने तो राम को जपा था। त्रेता में राम को मिला तो यही कि बलि को लूट लिया, शंभू की गर्दन काट दिया, एकलव्य का अंगूठा काट दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ने तक नहीं दिया, जबरी पढ़े, स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया। वह बाबा साहब कितनी परेशानियों के बाद आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका घमंड करता है कि हमें उस अपने विद्यार्थी पर जो कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़ करके गया, हमें गर्व है कि भारत का संविधान बनाया। 3/4 दुनिया के देश भारत के संविधान से कुछ सीख करके अपना संविधान बनाए हैं। अफ्रीका गर्व कर सकता है, अमेरिका गर्व कर सकता है बाबा साहब पर, इंग्लैंड गर्व कर सकता है। और हमारे देश में उन्होंने भारत का संविधान दिया। आप कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। भगवान ने आज तक कुछ नहीं दिया, जो था वो भी ले लिया। कथा कहवाया, आटा सीधा पैसा ले लिया, प्रणाम किया, जियो जियो, और जितना ये लोग जियो कहे उतना ही हम लोग मरते चले गए। इसीलिए हमने प्रणाम करना छोड़ दिया कि न वो लोग जियो कहेंगे न काशीनाथ कभी मरेंगे। इसलिए मेरी बात सुन लीजिए, इसलिए बाबा साहब का अपमान इस देश में 95% जनता का अपमान है, सभी गरीबों का अपमान है, पिछड़े का अपमान है, दलित का अपमान है, इस पूरे देश का अपमान है। क्या आप राम और कृष्ण के नहीं मानते? राम और कृष्ण, राम कृष्ण जो मानते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम बाबा साहब को मानते हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है? मैंने किसी को क्या दिक्कत होगी अगर हम आप बाबा साहब को नहीं मानते? मैं राम को नहीं मानता। आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। क्या राम ने कुछ दिया है क्या आज तक? बाबा साहब ने दिया है। तो बाबा साहब ने सब कुछ दिया है। हम तो 3 बार MLC हुए, बिरहा गाने वाले थे। राम की वजह से हुए क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर की वजह से हुए, कांसी राम जी की वजह से हुए, मुलायम सिंह यादव की वजह से हुए, अखिलेश यादव की वजह से हुए। ठीक, धरना प्रदर्शन किया, पत्र भी दिया है, क्या मामला था, क्या बताएंगे? देश की संसद में इस देश के गृह मंत्री जी ने, श्री अमित शाह जी ने जो अपमानजनक टिप्पणी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो दलित, शोषित, वंचित और सर्व समाज के वो लोग जो संविधान लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उनके ऊपर उन्होंने वो टिप्पणी करके अपमानजनक बहुत बड़ा आघात पहुंचाया था, जिससे इस देश का एक बहुत बड़ा, देश की 95% जनता को आघात पहुंचा है, लोगों को आघात पहुंचा है। वो बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, आम जनता हो, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, उसे आघात लगा है कि जिस संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो ताकत दिया था, जिससे आज हमको चलने, बोलने, अपने बातों को रखने का अधिकार मिला है, वो उसको छीना जा रहा है, उस पर कुठाराघात, उस पर अपमानजनक टिप्पणी इस देश के गृह मंत्री जी ने किया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी गाजीपुर के माध्यम से कि तत्काल पूरे देश के लोगों से वो माफी मांगे और इनको तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। नहीं तो हम समाजवादी पार्टी के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो विश्वास रखने का काम करते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस लड़ाई को हम लोकतांत्रिक ढंग से, हम जो है कि न मारेंगे न मानेंगे, हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, अपनी बातों को रखने का काम करेंगे जब तक ये माफी नहीं मांगते हैं, इनका इस्तीफा नहीं लिया जाता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर हैं और अपनी बातों को रखते हुए ज्ञापन के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से आज ज्ञापन को सौंपने का काम किया है।